भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS टीवी। महात्मा ज्योतिबा फुले की छवि फेंकने की धमकी देने पर परवनान मेश्राम और विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी ने BTB संचालक बंडू तानाजी बारापात्रे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश देने के संबंध में जिलाधिकारी योगेश कुंबेतर का निवेदन देते हुए खाजौरे बंड्या आंदोलन की पूर्व सूचना भी दी। SNS न्यूज के प्रतिनिधि ने प्रहार संगठन के अंकुश बंजारी से विस्तृत चर्चा की। कॉन्फ्रेंस ली गई है तो उसका उद्देश्य क्या है, वजह क्या है? BTB मार्केट पिछले 8-9 साल से भंडारा में तैयार हुआ और उसका एक हेतु जो था, एक लोक प्रति हेतु था, अच्छा हेतु था, लेकिन वहाँ पे एक बंडू तानाजी बारापात्रे नामक जो वहाँ पे व्यापारी बैठा है, वो सभी किसानों को वहाँ कई सालों से लूटमार कर रहा है। और वो लूटमार जो है वो रोकने के लिए हमारे वहाँ पे जो महेंद्र जी मेंढे हमारे जो व्यापारी है वहाँ पे, तो वो उनके साथ ही है, कुछ दलाल लोग उनके साथ में भी है, तो उसके लिए हम सामने आए। सामने आने के बाद में ऐसा हुआ कि हमने प्रशासन को निवेदन दिए। 9 तारीख को हमने 1000-1200-1500 किसानों के साथ में मोर्चा निकाले और अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई की नहीं। इसलिए आने वाले 20 तारीख को शासन अपने दारी ये कार्यक्रम लेके CM और डिप्टी CM यहाँ भंडारा में आ रहे हैं और हमने प्रशासन को इशारा दे चुके हैं कि हमारी जो प्रमुख 3 मांगे, एक तो वहाँ पे जो बंद है गेट वो खुली करना चाहिए, दूसरी वहाँ BTB नाम हटा के महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी भंडारा ये नाम उसको देना चाहिए, और तीसरी वहाँ पे जो अवैध तरीके से जो हो रही वसूली जो है किसानों की तरफ से वो बंद होना चाहिए। ये तीनों जो प्रमुख मांग है वो अगर प्रशासन इस तरीके के पहले कुछ एक्शन लेती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग खाजौरे बंड्या आंदोलन की ये चेतावनी हमने प्रशासन को दी है और वो आंदोलन हम करने वाले हैं। जी, 9 नवंबर की बात आप कर रहे हो, तो 9 नवंबर को जो आंदोलन किया संरक्षण हटा, तो उसमें कितना प्रतिशत मिला है? प्रशासन ने चौकसी की है। कल SP साहब ने चौकसी का जो अहवाल है वो कलेक्टर साहब के पास में भेज दिया है। जी, हमने सर्वे किया है। जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी, जहाँ मैंने खुद आके वहाँ पे सर्वे किया है, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, तो काफी किसान व्यापारी जो आपने लगाया आरोप की लूटमार होती है, तो ऐसा कोई सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है? मैडम, मैं तो आपको जो वहाँ पे आए थे आप जी और सर्वे किए, मैंने आपके सर्वे के माध्यम से पूरा खुलासा किया जी, और खुलासा करके बताया वहाँ किसान भाइयों को क्या क्या परेशानी है और जो भी लूटपाट होती है उसका भी आपको खुलासा करके बताया। क्योंकि लूट होती है करके जब मैंने ये अपनी जो बातें हैं सामने रखे ना। जी, मेरा एक और सवाल है कि आपने जब आंदोलन किया तो जो बैनर लगवाए थे, उस बैनर में जिनके जिनके नाम है, क्या पूरे वो शामिल थे? बैनर में जो भी BTB संघर्ष समिति के जो लोग थे सभी लोग शामिल थे उसमें। जी, मेरे ख्याल से मैंने खुद सर्वे किया है, जिनके जिनके नाम दिए थे उन्हें कुछ लोग उनको बिना बताए उस बैनर में नाम छपवाए गए थे, क्या ये सही है? मैडम, उनकी वजह से ना, उन्होंने बोलने के बाद उन्होंने बोले तभी अपने नाम लिखा है, लेकिन बाद में मोर्चा निकलने के बाद उन लोगों ने दबाव तंत्र लाके उन लोगों के घर में जाके उनको बैकआउट या जो भी उनकी जो पैसे की बात ये जो भी है। जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। एक सुधाकर गोटेपुड़े नाम के एक हमारे छोटे व्यापारी है वहाँ पे, तो उनके ऊपर में कुछ दबाव लाके वो वैसे पुलिस स्टेशन में जाके बात। सॉरी बंजारी जी, मैं आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन एक ही यहाँ पे एक ही बात नहीं हुई है, ऐसे काफी है। नहीं, बाकी सब दलाल तो हमारे साथ मोर्चे में थे और उसके आप लाइव देखिए। नहीं, किसान भी थे जो गाड़ी लाते वहाँ से माल सप्लाई करते वो भी थे, सभी थे। जो एक्चुअली वो जो डिमांड है वो सब किसानों की है और किसानों के लिए मोर्चा निकाला गया था और जितने भी नाम वहाँ पे डाले थे सब किसान वहाँ मोर्चे में मौजूद थे। आप किसान हो गया, व्यापारी हो गया, और तो सभी मौजूद थे, लेकिन मैंने खुद जाके सर्वे किया है ग्राउंड फ्लोर पे, जिनके जिनके नाम बैनर पे छपे थे, कुछ किसान थे, कुछ गाड़ी ड्राइवर जो माल लाते हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसका मतलब क्या हो सकता है? जो किसान थे, मेरे जो किसान थे सभी थे, और जो उनके एक बार जिनको भी मेरे ऊपर एक्शन लेना था उनके किसान गांव में थे। विषय खत्म है। जी, आपका स्टेटमेंट फाइनल है? नहीं, स्टेटमेंट बदल सकता है? बदल सकता नहीं। क्यों? नहीं, वो कैसे?
कैसा है, मोर्चा एक दिन का रहता है, एक टाइम का रहता है। कुछ कारणवश अगर उनको आना नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं। सॉरी, फिर से आपकी बात कर रही हूँ। आपने कहा कि मोर्चा एक ही दिन का रहता है, फाइनल नहीं रहता, लेकिन जो बैनर छपते हैं तो वो एक ही दिन में नहीं छपते। नहीं, बराबर है। कैसा रहता है, अभी किसी के अपन ने किसानों के नाम डालना है तो ये अपना उनके ऊपर में विश्वास भरोसा, कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पास बोली हुई वो बात रहती है, इसलिए अपन ने उनके नाम डाल देते हैं। और उस दिन उनका अगर आना नहीं हुआ, अगर एक आध किसान वैसा होगा तो आप उसको लेके ऐसा नहीं बोल सकते ना कि किसान आपके बाजू में नहीं थे करके। ये मेरा कहना है। जी, मेरा एक और सवाल है मेनली जी आपसे। आपने कहा था, मैं पिछली बार आई थी, आपने स्टेटमेंट दिया था कि जो पिछला गेट है वो चालू करना चाहिए, लेकिन जब मैंने खुद बंडू जी बारापत्रे से इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी उस समय के लिए वो गेट आपातकालीन करके घोषित किया गया था, तब खोला गया था। उसके बाद उस गेट का कोई महत्व नहीं। मैडम, कौन बोलता है महत्व? कौन सा आपातकालीन गेट है? नेशनल हाईवे के जो हाईवे से जो आने जाने लोग हैं वो हाईवे से मरने के लिए आएंगे क्या? या पीछे से दवा खाने के जो पीछे से गेट है वही से बातों होता है। शहर के पूरे जो नागरिक है वही गेट से आने को होना क्या नहीं होना? और वो गेट उन्होंने जोर जबरन बंद करके रखे। कौन बोलता है आपातकालीन गेट है? जी, वो इमरजेंसी के लिए बनवाया गया था। और जहाँ रही उस गेट की बात, तो उस गेट पे उसी रोड पे सरकारी अस्पताल है, और अस्पताल इसलिए होता है कि वहाँ पे मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता अगर वो गेट खोला जाए तो मरीजों को परेशानी हो? मैडम, अगर गेट खोलते तो पहले वो गेट हाईवे से जाएगा ना। लेकिन गाड़ियों की जो गर्दी होगी, गाड़ियों की गर्दी बिल्कुल नहीं, गर्दी गाड़ी वहाँ से गुजरेंगे तो हाईवे में जाएंगे। सबसे मेन मुद्दा आपने कहा था कि वहाँ पे गाड़ियों का चार्ज लिया जाता है। ये भी मुद्दा उठाया था कि उसमें हमालों को मारा गया है, लेकिन जब मैंने खुद वहाँ पे जाके न्यूज कवर की तो हमालों का कहना है कि वो प्राइवेट हमाल था, बाहर से लाया गया था, उसको मारा पीटा गया था। यहाँ के हमालों के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ है। जो रहा गाड़ी का चार्ज, तो कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं। सबका मानना यही है कि यहाँ पे गाड़ी का चार्ज नहीं लिया जाता। कौन बोलता है? अभी भी गाड़ी का चार्ज चालू है? बताओ प्रूफ। ये देखो चालू आज का लाइव रखना आप। हम ये लाइव है, सभी गाड़ियों से इतनी मेरे पास चिट्ठी है। देख, आज की तारीख कितनी है मैडम? 17। जी, जिनकी स्लिप आपके पास है, क्या वो बोलेंगे? ये तो ये सभी गांव के लोग हैं ना, पूरी दुनिया की रिपोर्ट थोड़ी, पूरे महाराष्ट्र विदर्भ के लोग हैं। चलो, अच्छी बात है, आपने एक सबूत दिखाया। हाँ। ऐसे भी कुछ क्लिप्स मेरे पास भी है जो ये प्रूफ कर देंगे कौन झूठा कौन सही में। आपको भी झूठा नहीं करे और उनको भी झूठा नहीं करे। ये आपने खुद कहा है, और जो आगे वाले ने स्टेटमेंट दिया उन्होंने खुद कहा है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं मीडिया से हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है सच्चाई सामने लाना, आपकी बातें सामने लाना, यही तक मेरा काम रहता है। जी बंजारा जी, मेरा एक और सवाल आपसे है। जो बीटीबी का नाम हटा के महात्मा ज्योतिबा जो रखने का आप सोच रहे, मतलब निवेदन दे रहे हो, तो इसके बारे में भी मैंने बंडू जी बारापत्रे से बात की थी। उनका कहना है कि उन्होंने इस बारे में केस या कुछ चालू था तो उन्होंने नहीं कहा, ऐसा कुछ उनको अप्लाई किया। नहीं, मेरा तो सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि केस डालने की जरूरत ही क्या है? नगर परिषद की जगह है। नगर परिषद 2020 में ठहराव लेती है कि वो महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी है। अब बंडू तानाजी बारापत्रे ये महात्मा ज्योतिबा फुले के कौन सी लेवल में बैठता है? ज्योतिबा कहा, बीटीबी कहा, और उनके नाम के लिए अगर वो कोर्ट में जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? लेकिन ये भी बात सोचिए ना कि किसानों के लिए, जो किसान इतना टन माल अपने खेत से लाते हैं, किसानों के अच्छे हित के लिए उन्होंने वहाँ पे बीटीबी मार्केट स्थापन किया, तो किसानों का फायदा ही हुआ ना। जो बाहर न जाते हुए यही कि ये अपना माल बेच सके, तो कोई भी किसान आगे आने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है कि बंडू जी बारापत्रे को सब पसंद करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले अगर मार्केट का नाम रहता है तो किसान माल नहीं लाएंगे क्या? बिल्कुल लाएंगे। फिर ये बातें क्यों? अगर से एक जीवंत आदमी का मार्केट को नाम दिया जाएगा तो लाखों की संख्या में हमारे मार्केट में लोग आते हैं, और वहाँ से एक महान थोर पुरुष का जब अपन नाम हटाते तो मेरे सिर से आदमी को तो पहले शर्म लगने को। लेकिन उनको खुद तैयार है इस नाम देने के लिए, उन्होंने कोशिश भी की है। और जहाँ तक रही बात, मेन मुद्दा तो यहाँ पे ये भी आपने ऑब्जेक्शन लगाया था कि कुछ चार्ज लिया जाता है या कुछ गलत व्यवहार होता है वहाँ पे। मैडम, पैसे के तौर पे चार्ज लिया था, अभी भी मेरे से नहीं, अभी 2 महीनों मेरे से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मैंने 9 साल में फुल चार्ज दिया हो। एक किराया भी दिया हो, प्रति गाली का 100 रुपये, 2 गाली तो 200 रुपये, और प्रति 3 बोरे से 9 साल में पूरे हर दिन उनको वो माल के पैसे दिया हो। अभी मेरे पास इतना ही है कि मेरे पास उन्होंने साबित नहीं, जो भी है अनलीगल तौर पे मेरे पे लिए, लाओ इतना माल आ गया, इतने पैसे लो, और हम भी डर के कारण पैसे देते थे। अभी सब लोगों के सामने खुलासा है, अभी भी पैसे ले रहे हैं।
और लोग डर के कारण अभी भी पैसे दे रहे हैं। जी, इनका कहना है, ये मेंढे जी है जो वहाँ पे व्यापारी है, इनका कहना है कि अभी भी वहाँ पे वसूली की जाती है। जो माल अपना वहाँ पे आता है, गाड़ियों से माल जो आता है उनकी तरफ से चार्ज लिया जाता है। लेकिन जब हमने सर्वे किया तो ऐसी कुछ बात सामने नहीं। बंडू जी बारापात्री पे जो आरोप लगे हैं, तो क्या वो सही बेबुनियाद है कि सही है? सही है ना आरोप। कैसे सही है? जो आरोप लगे हैं उन पे बिल्कुल सही है वो। तो क्या सही में ज़्यादा चार्ज लिया जाता है वहाँ पे? हाँ, चार्ज लिया जाता है ना वहाँ पर में। जो भी किसान आता है उनसे 3 रुपये कैरेट, 5 रुपये बोरा लिया जाता है। अब जगह माल की गाड़ी आ रही है, अगर 400 बोरे की अगर गाड़ी आ रही है तो 1600 रुपये गाड़ी पीछे लिया जा रहा है हमसे। लेकिन गाड़ी लाते हैं, जो माल लाते हैं, उनसे मैंने खुद पूछी तो उनका कहना है कि हमारे तरफ से तो कोई चार्ज नहीं लिया गया। वो सब उनके सब जो है उन्हीं के पढ़ाए हुए पिट्टू लोग हैं वो। उनके जो किसान हैं उनके किसानों से भी लेते हैं, लेकिन वो पहले बता देते हैं उनको सब। और आज भी जो उनके जो वहाँ पे जो व्यापारी लोग जो है वो सब व्यापारी लोग आज भी दे ही रहे हैं उनको, वो दबे हुए उनसे है नहीं क्या। ज्योतिबा फुले के नाम का जो नगर पालिका में उसका ठहराव हुआ है, ठहराव में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नगर पालिका ने दिए, क्योंकि उस जगहों का मालिक ही नगर परिषद है ना। नगर पालिका चाहे जो उस नाम रख सकती है उसका। ये कौन होते बंडू बारापात्री उसको अपना नाम दे। तो बैनर पे आपका नाम छपाया गया था, आपके पूछ के छपाया था? वो कैसा है, मैं महात्मा फुले सब्जी एसोसिएशन से जुड़ा। हमारा जो मीटर जो है कोर्ट मीटर है, और पहली मेरी दुकान थी वहाँ पे, सब्सिडी मंडी आई वहाँ से। तो उसके बाद में क्या गाले बन रहे थे, तो जगह अभी कम जारी करके उसको बंधुआ में बोले जगह कम जारी उसके बाद मैं छूट जाऊँगा आपको। तब मैं निकल गया वहाँ से 2 महीने के बाद में, तब से अंदर गया नहीं। तो किसी जगह से मैं किसी को बोला भी नहीं, थोड़ा सा पिला दो वहाँ से इसको, मगर मैं अभी तक गया नहीं। उसके बाद क्या होगा, हम लोग 11 लोग या 10 लोग हैं कोर्ट मैटर में। अभी हमको स्टे ऑर्डर मिल गया है, एक छोड़ के 2 बार। कभी यहाँ के प्रशासन लोगों ने हमारे ऊपर कोई यानी एक्शन नहीं लिए। अभी उस वजह से नहीं कि अभी महिंद्रा बाबू मेंढे जो है अभी कोशिश कर रहे हैं कि अभी किसी को भी न्याय मिले और अच्छा काम हो जाए। मैंने भी रिक्वेस्ट किया बंडू बाबू की तरफ से कि जो है अभी छोड़ दो, ये पुराने जो लोग हैं, और जो एग्रीमेंट जो हुआ है छोटा बाजार नहीं बड़ा बाजार करके जो कलेक्टर के अपने निवेदन दिए सैंक्शन हुआ उस तौर पे महात्मा फुले एसोसिएशन से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बेटी का नाम आगे आ गया, क्योंकि वो चलते रहा। अपन वहाँ तो है ही नहीं, और ना दुकान है अपनी, अपन फुटपाथ पर भी बैठ रहे, अभी भी अपनी दुकान है, कैसी दाल चट्टी भी कमा के खा रहे, अपना परिवार चला रहे। जैसा कि आपने कहा कि पहले आप वहाँ पे अपना सामान बेचते थे, वहाँ पे लगाते थे दुकान, ठीक है, लेकिन अभी नहीं लगा रहे। नहीं। तो इस बीच आपने कभी बंडू बारापात्री से बात करने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, तो अपना कोई है तो फिर नहीं। आपने ये कैसे ठान लिया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है? मैंने ऐसा जवाब नहीं दिया मैडम आपको। तो आप उनके विरोध में कैसे खड़े हुए? मैं विरोध में नहीं हूँ। देखो जब आंदोलन हुआ था तब आप शामिल थे? जी नहीं, नहीं थे। मैं था नहीं ना उस पीरियड में। तो फिर आपका बैनर में नाम कैसे छपा गया? देखो एक बात मैं अब पहले भी आपको कह चुका हूँ, मैं महात्मा फुले सब्जी एसोसिएशन से उस दौर से इन लोगों ने जो फाइल है अभी भी जी उस तौर पे इन्होंने सबके नाम डाले गए, जितने भी लोग हम कोर्ट मैटर में सबके नाम। जी, आपने अभी कहा कि सबके नाम डाले गए जो समिति में गठित है। हाँ, ठीक है, तो लेकिन काफी किसान भी है, उनको पूछा नहीं गया, उनके भी नाम डाले गए। तो इस मंडी बारे से क्या पूछे क्या? मैडम, मंडी में है वो लोग। मंडी में तो काफी लोग हैं। और काफी है, मेरी दुकान नहीं ना मंडी में, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं तो जो आपने जो इन्होंने आंदोलन की जो बात कही है उनमें 1,500 का करीब आंकड़ा इन्होंने बताया, तो मंडी में क्या 1,500 लोग हैं? अब मैं ये गिनता नहीं मैडम, मैं मंडी से कोई लेना देना नहीं, मैं बाहर बैठता फुटपाथ पे। तो मैं आपने मंडी कहा में क्या आपको हो रहा मंडी है का कोई सुनो, लेना देना नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है बंडू जी बारापात्री गलत कर रहे हैं? उनके ऊपर मैं जो आरोप उसके लगे बारे हैं, में सुनो, मैं क्या हो रहा हूँ, वो अंदर क्या हो रहा है, मेंढी जी क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो बंडुआ क्या कर रहे हैं। तो अभी जो मेंढे जी बोल रहे हैं, जो व्यापारी है मेंढे जी बोल रहे हैं, वो सही देखो, है? दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस अच्छे के लिए भी काम कर रहे आप हैं मेंढी किसको जी। सपोर्ट करेंगे? मैं देखो, मैं दोनों की तरफ भी नहीं बोल सकता मैं। जी, ये व्यापारी जी जो अपना वहाँ पे खेती का जो माल होता है वो बेचने वहाँ पे लेके जाते थे, लेकिन इनका मानना है कि दोनों की अपनी जगह सही है, अपनी बात रख नहीं पा रहे।